सुप्रीम कोर्ट ने एक दिल छूने वाला आदेश टिप्पणी के रूप में दिया कि सभी को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, टीकाकरण निःशुल्क हो और सबके लिए। ये नहीं कि कहाँ एक कोई दाम है, कहीं किसी राज्य में कोई दाम है, कुछ केंद्र का कोई, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीने का हक सबको है। और इस वक्त मौजूदा हालात में पैसे लेकर के भी घूम रहे हैं लोग बाग और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपये में इंजेक्शन दे रहे थे पहले, वो भी बंद करा दिया। सरकारी अस्पतालों में अब जाइए, कैसे भीड़ लगी है देखिए। प्राथमिक चिकित्सालय जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनमें जाके देखिए, कोई कोविड की प्रोटोकॉल कहीं पर भी पालन नहीं होगा। जो बाहर से इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं, जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, धूप में खड़े हुए बाहर, छत नहीं है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जिस कमरे में उनको बुलाया जाता है, उस छोटे से कमरे में बामुश्किल 8 बाई 10 का कमरा होगा या 12 बाई 12 का होगा। उसमें मैंने 40 लोग देखे हैं घुसे हुए जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। मैं व्यवस्था को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस वक्त दबाव है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश कि आप फ्री में कर दीजिए सब कुछ। कुछ राज्य सरकारें भी ये मांग कर रही हैं, जो राजनीतिक दल है वो भी ये मांग कर रहे हैं। विपक्ष तो शुरू से ही इसी लाइन को लेके चल रहा है। तो दबाव हर तरफ से, ठीक है। निःशुल्क एक व्यवस्था हो जाए कि निःशुल्क है भैया, सरकारी अस्पताल में लगेगा, इतने से इतने, इतने से इतने, यहाँ यहाँ तक। लेकिन अब हु विल बेल द कैट? अब व्यवस्था कौन करेगा? पीएम केयर्स फंड वो भी यूज़ हो रहा है, और बाकी बजट भी यूज़ हो रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट भी जा रहा है, विदेशों से सामान भी मंगाया जा रहा है। पैसा तो चाहिए, लेकिन जीने का हक भी चाहिए। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मेरी आदत है मैं एक चीज़ में दूसरी चीज़ भी देखने का प्रयास करता हूँ। बचपन से हम सुनते आए कि चैरिटी बिगन्स एट होम। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है, क्या वो अपने यहाँ भी उसको लागू कर सकते हैं? मेरा कहने का अभिप्राय है कि किसी कोर्ट में आप चले जाइए, जस्टिस के लिए आपको मकान तक बेचने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है, फिर भी आपको जस्टिस जो है कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पर भी थोड़ा निःशुल्क करा दीजिए। न्याय व्यवस्था, न्याय हमारा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो वो भी तो निःशुल्क होना चाहिए। उसके लिए आप क्यों हमसे हमारी जायदाद बिकवाते हो, हमारे को हमारी उम्र ले लेते हो? जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, और न्याय जो है एक चला है स्वतः संज्ञान लेने का। न्यायालय जो है, कोर्ट्स जो है, स्वतः संज्ञान लेती है, और ये इसको भी फ्री वैक्सीनेशन को भी उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। तो ये फ्री जस्टिस को भी आप स्वतः संज्ञान में ले लीजिए और इसको चला दीजिए। फ्री में एक कोर्ट में अगर हम जाते हैं और हमें न्याय फ्री में मिलता है, तो इससे बड़ी समाज सेवा, क्रांतिकारी कदम तो कुछ हो नहीं सकता। नंबर 2, अब ये जो नेतागण हैं, जो विपक्ष है या जो राजनीतिक दल जो भी है, वो एक लाइन पीट रहे हैं शुरू से कि फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन। तो भैया, आपकी जो पार्टियां हैं
आप हर बार कहते हो कि हमें इलेक्शन फंड में जो खर्चा है उसकी लिमिट बढ़ाइए। अरे भाई, आप अपना इलेक्शन भी तो फ्री में करा लो। लोकतंत्र का जो स्तंभ है, संसद है, विधान परिषद है, विधानसभा है, उनका जो चुनाव होता है वो इतना भारी भरकम क्यों हो रहा है, रोज महंगा क्यों होता जा रहा है? उसे आप निःशुल्क कराइए। जब निःशुल्क की व्यवस्था करनी है तो सब कुछ निःशुल्क हो जाए, ठीक है ना। चुनाव आप निःशुल्क कराइए, पार्टी फंड की जरूरत ही नहीं रहेगी किसी को भी। जो इधर उधर से जो वसूला जाता है वो सब बंद हो जाएगा। न्यायालय में फ्री जस्टिस मिले, सब इधर उधर जो है हाथ पांव मारने बंद हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि फ्री जो है, पर उपदेश चतुर बहुत तेरे। तो उपदेश देने के साथ साथ क्यों ना अपने आप अपने घर से भी एक सुधार, क्रांतिकारी सुधार जो है वो शुरू कराया जाए। नमस्कार।